के बाद जब आप 11th क्लास में आए थे, अचानक से आपने ये महसूस किया होगा इतना ज्यादा पढ़ना होता है क्या यार, डॉक्टर ही तो बनना है, कौन सा साइंटिस्ट बनना है। कि 11th से जब आप 12th में जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। अपनी कमियों को रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे 10th क्लास के बाद 11th में आते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन आप नीट क्वालिफाई करेंगे या ना करेंगे वो इन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आगे की जर्नी को आप कितना सीरियस लेते हैं। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर लक्ष्य बैच फॉर नीट 10th के बाद जब आप 11th क्लास में आए थे। अचानक से आपने ये महसूस किया होगा इतना ज्यादा पढ़ना होता है क्या यार, डॉक्टर ही तो बनना है, कौन सा साइंटिस्ट बनना है। लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम की खामी बोलें या जो भी रीजन है, मैं ये मानता हूं कि असली पढ़ाई, असली कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट और कंपटीशन की प्रिपरेशन, पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, डीमोटिवेशन आपने जितना 11th क्लास में झेला है उतना 10th तक तो नहीं झेला होगा। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इशू आता है बच्चों में। लेकिन जैसा भी रहा, आपने 11th क्लास कंप्लीट किया। अब उसको अपनी कमियों को रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे 10th क्लास के बाद 11th में आते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, कोई एवरेज करता है, कुछ में बहुत सारी कमियां रह जाती है, किसी का सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा होता है, उसका रिवीजन नहीं होता, किसी ने सिलेबस पढ़ा ही नहीं होता है, XYZ रीजन हो सकता है। लेकिन आप नीट क्वालिफाई करेंगे या ना करेंगे वो इन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आगे की जर्नी को आप कितना सीरियस लेते हैं। सर मैंने 11th पढ़ा ही नहीं था, कोई बात नहीं, 12th में आओ। अब 12th में चले गए हो तो 12th में एडमिशन लोगे कि 11th में लोगे बताओ। सर पढ़ लिया था, रिवीजन थोड़ा कम हुआ था, कोई बात नहीं, 12th तो पढ़ो, आज साथ में 11th का रिवीजन भी चलेगा। हम खुद ही आपको 11th का रिवीजन बाद में कराए थे, बाद में कराएंगे 12th का सिलेबस खत्म होने के बाद। ये सिर्फ बोर्ड 12th का बैच नहीं है, ये लिखा है नीट, उसमें सिर्फ 12th ही नहीं आएगा, 11th भी आएगा। सबसे पहले तो हम आपको इस कोर्स में 12th बहुत ही बेसिक से बोर्ड लेवल तक लेके जाएंगे और बोर्ड के बाद नीट लेवल तक लेके जाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने बहुत अच्छा 11th किया है, आप 12th और जोरदार करिए, और जोरदार करिए, बहुत अच्छे रैंक लेके आइए। आपकी 11th में रिवीजन की कमी रह गई होगी, आप 12th स्टार्ट करिए, जान लगा के 12th पढ़िए, बीच बीच में समय निकाल के उन कमियों को पूरा करिए। मतलब कोई बच्चा ये आके बोले ना कि क्या मैं 80% पढ़ा हूं, नीट क्वालिफाई कर सकता हूं, हाँ, एक साल का समय, वो 20% की कमी को पूरा कर लेना। मैं 70% पढ़ा हूं, 30% की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने 60% पढ़ा है, 40% की कमी को पूरा करने के लिए और ज्यादा तुमको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक साल मेहनत करोगे तब सवाल ही पैदा नहीं लेता कि तुम नहीं कर पाओगे। यहां पे सवाल यह पैदा लेता है क्या तुम करना चाहते हो। अगर तुम करना चाहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। ऑब्वियस सी बात है ना कि आप में अगर कुछ कमी है, आप में अगर 50% सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया, 50% नहीं किया है, तो आपको दुगनी मेहनत करना पड़ेगा। जिसने 100% सिलेबस कवर किया है, आप दुगनी मेहनत करेंगे तो आगे निकलेंगे, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। और जहां तक बात है नीट फिजिक्स की, तो 80% बच्चों का यह कमी रहता है कि साहब बायोलॉजी तो हमारा जोरदार है, अबे बायोलॉजी तुमको अच्छा आता था इसलिए तुमने बायोलॉजी लिया, अब मैं फिजिक्स ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि वो बायोलॉजी से आसान हो जाएगा। मेहनत सबको मैं ही पढ़ाऊंगा, अब तुम कितना जोरदार करोगे तुम्हारे मेहनत पे भी डिपेंड करता है। सर इज योर नोट्स इज सफिशिएंट? यस, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मेरे नोट्स सफिशिएंट नहीं है, मेरा नोट्स प्लस योर स्टडी इज सफिशिएंट। सिर्फ मेरा नोट सफिशिएंट कभी नहीं होगा। तो आपको इतना पढ़ाएंगे कि 99.99% नीट में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अब आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, मतलब मैं जो ये कहना चाह रहा था, मेरे कहने का ये मकसद था कि आपने 11th कितना बेहतर किया है, कितनी कमियां रह गई आप में। कमी सब में होता है, तुम अपनी कमी को देख के फ्रस्ट्रेट मत हो, कमी सब में है। ऐसा नहीं कि किसी में कमी नहीं है, 100% परफेक्ट है, सब में कमी है। किसी में 10% कमी है, किसी में 5% है, किसी की 2%, किसी की 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो या तो तुम सोच लो सबसे ज्यादा तुमको जितने बच्चे एडमिशन लेंगे उन सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तुम कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो 11th में एडमिशन ले लो। ऑब्वियस सी बात है, और क्या कहूंगा मैं, ठीक है ना। तो पहले ये बात, डिमोटिवेट नहीं होना है, पूरी 100% एनर्जी के साथ कंटिन्यू करना है कोर्स को।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि 11th से जब आप 12th में जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। जब आप देखो, ये रामलाल 11th क्लास का है, ये रामलाल 12th क्लास का है। जब 11th से 12th में आप मूव कर रहे होते हैं, मतलब आप मेडिकल कॉलेज की जर्नी को 50% पूरा कर लिया। आगे 50% की जो आपकी जर्नी है उसमें किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात, जब ये क्लासेस शुरू होंगे उससे पहले आपको फिर से बेसिक मैथ पे काम करना है। मैं बार बार कहता हूं बच्चे, फिजिक्स तो बाद में पढ़ोगे, पहले बेसिक मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक मैथ में सिंपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब आपको फिर से रिवाइज करना है। ग्राफिकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ये सब फिजिक्स के थ्योरेटिकल सवाल नहीं आते नीट में, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आते हैं 99%, एक आध कुछ थ्योरी पूछ लेता है। तो कंसेप्ट के साथ साथ आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, और अप्लाई करने के बाद कैलकुलेट करना आना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कंसेप्ट का। तो ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बेसिक मैथ, उसमें वेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है, वैसे वेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो और वेक्टर भी लिख देता हूं। उसके बाद ग्रेविटेशन 100% नहीं, 100% नहीं, ग्रेविटेशन के स्टार्टिंग के 30-40% सिलेबस। लाइक व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन ने क्या दिया था। ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे अगर मास रख दूं तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बस इतना। तो इसके वेलोसिटी वाली चीजें नहीं पढ़नी। हाँ, ऑर्बिटल मोशन, केपलर्स लॉ, ये सब नहीं पढ़ना। स्टार्टिंग के 40% पता होना चाहिए। और लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फोर्सेस का कंपोनेंट लेके क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। लॉज ऑफ मोशन में अब आपको ये नहीं सीखना कि रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट, 3 न्यूटन्स के लॉ के मोशन, मतलब मोशन के लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फिर आपको फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स के बेसिक कंसेप्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है जो होता ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है जो होता ही नहीं, ये सब बेसिक कंसेप्ट आपको रिवाइज करके इधर जाना है। ठीक है, मतलब पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 है, अगर आप 11th से 12th में जा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा 11th कंठस्थ करके जाए, बस ये 4 चीजें आप अच्छी करके जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैथ, वेक्टर, ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये करके तो आपको जाना ही है। समझ में आया? दूसरी बात, ये करके जाना। उसके बाद स्टेप 2, आपने बहुत अच्छा 11th किया है, 80% किया है, 30% किया है, कुछ भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रेगुलर बेसिस पे 11th रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि सर 12th में आ गए हैं तो हम 11th हो गया हमारा, अब रहने देते हैं, बोर्ड में तो 11th आएगा नहीं, नीट में आएगा, तो सर कोई बात नहीं, पहले 12th पूरा कर लेते हैं फिर 11th पढ़ेंगे। हाँ, तुम्हारी हालत वैसे ही हो जाएगी, जब तुम 12th पूरा करके 11th में जाओगे तो कहोगे अच्छा ये क्या था, अच्छा ऐसा भी कुछ हमने पढ़ा था क्या, अब इसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। काम खत्म। सन्नाटा, तो सन्नाटा ना हो, मतलब अगर आपका एम सिर्फ बोर्ड है तो मत पढ़िए, लेकिन आपका अगर एम नीट है तो आपको ये काम करके जाना है, ये काम लगातार करते रहना है। रेगुलर बेसिस पे आपको रिवीजन करना है, रेगुलर रिवीजन ऑफ बेसिक फॉर्मूला ऑफ 11th क्लास। ऐसा ना हो कि 12th कंप्लीट करने के बाद आप इसी टेंशन में अपना सारा स्टडी खराब कर ले, समय खराब कर ले कि अब 11th का हम क्या करें। तो आपको जब एक बहुत बड़ा डेल्टा टी मिलेगा 1 साल का, उस डेल्टा टी में थोड़ा सा बीच में समय निकाल के पढ़ लीजिएगा, बेसिक फॉर्मूला याद कीजिएगा। कम से कम ये तो बना के रखो कि कल को तुम उसको अगर डिटेल में पढ़ने जाओ तो तुम्हें पता हो कि ये सारी चीजें होती है। ये तो तुम्हें नहीं पता तुम कितने बड़े चोमू हो, 1 साल बाद उठाओगे पता नहीं चलेगा क्या था। आज सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी वही हालत। 1 साल तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं ना, तो उसको पढ़ाने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत, तो आप एकदम आपके दिमाग से चला जाए, इसलिए जरूरी है कि ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूले उसको रिवाइज करें। और एक स्पेशल चीज हमारी तरफ से वो उन बच्चों के लिए है जो करना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं होगा, है ना, बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं है। सर बहुत बच्चे बोलेंगे क्रांतिकारी बच्चे, नेता बच्चे, हम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए नहीं है। रेगुलर टेस्ट ऑफ 11th क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। मतलब जैसे एक मंथ में हमने आपको यूनिट डायमेंशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन करा लिया, एक पेपर करा दिया।
ऐप में अपलोड कर लिया, ऑप्शनल है, अगर आप चाहते तो दे, ना चाहते तो ना दे। एक छोटी सी असाइनमेंट, छोटे से कंसेप्ट, वो आपको रिवाइज कराने के लिए, आप ये रहेगा आपके पे प्रेशर रहेगा तो आप रिवाइज करके काम करेंगे। हालांकि इसके साथ साथ ये मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल काम करने वालों के ही हक में मेडिकल कॉलेज होता है, आसान काम करने वालों के हक में मेडिकल कॉलेज नहीं होता है। आसान काम करने वालों के हक में बंजर जमीन होता है ना, उसी मैदान में बैठे रहोगे, मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे ना। तो इसको हमें ध्यान रखना है, धीरे धीरे करके हमें चीजों को इतना तो बना के रखना है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में हो। जब हम 12th के सिलेबस खत्म होने के बाद 11th रिवाइज कराए तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप जब नोट्स लेके बैठे तो बोले हाँ सर, रिवीजन का मतलब होता है कि फटाफट कराओ, ना तो आप बोलेंगे नहीं सर पूरा पढ़ाओ। समझ में आया कि नहीं है? तो ये काम आपको करना है, ठीक है साहब। चलिए अब 12th क्लास और 11th क्लास में जो मेजर डिफरेंस होता है वो मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। 11th क्लास में हम वो चीजें पढ़ते हैं जो हमें आंखों के सामने दिखता है। जैसे हमने मोशन में पढ़ा है, बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो कहीं रुक के नीचे आएगा। हमने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, बॉल ऐसे ऐसे डोलता है, ये पढ़ा है, ऐसे हमने पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स, ठंडे गर्म का तो एहसास होगा ही। लॉज ऑफ मोशन, फोर्स लगेगा तो फील होता है। लेकिन 12th क्लास का जो फिजिक्स है उसको आप देख नहीं सकते, सारा काम इमेजिनेशन पे होगा। जब हम देख ही नहीं सकते तो हम पढ़ेंगे कैसे? आसान है 11th क्लास, चिंता करने की जरूरत नहीं। बट एक कंडीशन है कि आप यहां पे देख नहीं सकते चीजों, ये सारा इमेजिनेशन बेस्ड चीज है। 12th क्लास का कंप्लीट फिजिक्स 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहला आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो सबसे बड़ा सेक्शन है। इसमें आता है टोटल 7 चैप्टर। पहला है इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चे कहें सर कुछ पढ़ा के दिखाओ यार, आप तो कहानी बना रहे हो, पढ़ा के भी दिखाएंगे, है ना, थोड़ा पेशेंस रखो, ये भी सुन लो वो भी पढ़ लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 है, चार्ज एंड फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक और है, ये पहले आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट है आपका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट है आपका EM वेव। कितने सेक्शन हो गए, मतलब कितने चैप्टर हो गए, इसके पार्ट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन है। ये 60% ऑफ द 12th क्लास है अकेला। हाँ, 60% ऑफ 12th क्लास। ये सेक्शन 12th क्लास का 60% कंटेंट अपने अंदर रखता है, 60 to 65 ऑलमोस्ट, सबसे बड़ा सेक्शन है। और ये लगभग 4 महीने तक, 3 महीने तक ये चलता है, अलग अलग चैप्टर्स चलते रहेंगे। और हर क्लास में एक कॉमन वर्ड होगा जो आप हमेशा सुनेंगे, चार्ज। तो पूरी स्टडी चार्ज की ही है। तो हम आराम से 2 क्लास में चार्ज पढ़ाते साहब, 15 मिनट में चार्ज खत्म नहीं करते, 2 क्लास में आराम से चार्ज पढ़ाते हैं बस। और इतनी फुर्सत में होते हो आप। हाँ, क्योंकि अब आगे सारे कहानी चार्ज का है। जब चार्ज ही आपको फील नहीं आएगा तो आप कहानी समझ ही नहीं पाएंगे। हम यहाँ पे 6 क्लास लगाए, यहाँ पे 10 क्लास लगाए, यहाँ पे 12 क्लास लगाए, यहाँ पे 8 क्लास लगाए, यहाँ पे 7 लगाए, यहाँ पे 3 क्लास लगाए। तो पहले 2 क्लास चार्ज में लगा देंगे तो आगे आसान होगी चीजें समझाना। उसके बाद होता है बेटा स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, दूसरा सेक्शन है मेजर। इसमें 2 चैप्टर होता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये आपका 15% ऑफ द 12th क्लास ऑलमोस्ट होता है, 15 to 20। उसके बाद है 15 to 20%। और उसके बाद है 2 सेक्शन, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एक ही चैप्टर आता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स कहते हैं, सेमीकंडक्टर अकेला। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर है, ड्यूअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम, न्यूक्लियर। इसमें 3 सेक्शन है। ये 20% ऑफ द सिलेबस ऑफ 12th क्लास। तो ये 20, 20 एंड 60, ये पूरी कहानी है। तो मेजर सेक्शन यही है। और इसमें अगर आप एक बार चार्ज समझ गए और आपकी जर्नी ग्रेविटेशन और वेक्टर से पहले से स्ट्रांग है तो आप पूरा समझ ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और सवाल करने की चिंता आप मत करिए।